जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या पहला। तो ये प्रश्नावली जो है कक्षा 10 गणित का पहला प्रश्नावली शुरुआत हो रहा है और पहला प्रश्न भी है। इसमें पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग सॉल्व करना हल करना सीखेंगे। तो तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन लोगों का जो है हम लोगों को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, जो बेसिक सा 6-7 में जो कॉन्सेप्ट था वही लगाना है, 5th वाला। तो चलिए लगाते हैं। दिया क्या है, 140 दिया है। अब इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका करना क्या है, 140 को जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही करना है। 140 लिखा, अब इसका निकालेंगे एलसीएम। अब सबसे पहले हम लोगों को करना क्या रहता है, जो इसको भाग देना है सबसे छोटी संख्या से। अगर ये कट रही है पहले, अगर जो ये देखिए 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग काटेंगे किससे, सबसे छोटी संख्या से। जो सबसे छोटी संख्या से कटेगा उसी से काटेंगे, उसी से भाग देंगे। तो 2 से जा रहा है तो 2 से बन जा और यहाँ पे आ गया 70। पता चला, मतलब कि भाग दिया गया है। 140 में 2 से भाग दिया गया तो 7 टाइम गया। उसके बाद में फिर ये 14 हुआ, ये कैंसिल हुआ, 0 आ गया यहाँ पे। 0 से 0 मतलब कैंसिल हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ऐसे ही सब स्टेप होगा, ऐसे ही सब स्टेप होगा। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं सिखा रहा हूँ सबको। तो अब यहाँ पे फिर हम लोगों को देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो फिर से 2 हम लोग लेंगे, 2 से फिर से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम गया। उसके बाद में बचा 1 जब बचा तो यहाँ पे हो गया 10, फिर ये गया 5। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से डिवाइड पूर्णतः होगा नहीं विभाजित, और 3 से भी नहीं विभाजित होगा। हो किससे रहा है, 5 से और 7 से। लेकिन लिखेंगे हम कौन सा पहले, सबसे छोटा से। तो छोटा क्या है, 5 है या 7, 5 है। तो 5 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 7 और ये 7 से फिर एक टाइम गया। अब गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब गुणनफलों के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 140 बराबर में क्या है, अब 2 गया है तो इसको 2 इंटू में 2, फिर इंटू में 5, फिर इंटू में 7। अब गुणनफलों के रूप में व्यक्त तो हो गया। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जो कि इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। और प्रश्नावली में आंसर जो दिया होगा शायद से इसका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है 2, इंटू में 5 कर दिया होगा, इंटू में 7 कर दिया होगा। तो ये भी सही है, वो भी सही है। वो अब इसका जो आंसर है फाइनल यही हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न भी उसी तरह है। 1 मिनट हम इंक डाल लें इसमें, उसके बाद में सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका हल देखेंगे दूसरे पार्ट का। इंक डालने के बाद भी नहीं चल रहा। यहाँ पे भी हल लिख दीजिए या सॉल्व लिख सकते हैं, जो आप लोगों का मन करे। तो इसको भी उसी तरह हल करेंगे। ये रहा 156। फिर अब देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जिससे पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो 1 से तो होता है, सब हो जाएगा, लेकिन 1 से करना नहीं है। उसके बाद में 2 से हो रहा है, 7 टाइम गया। उसके बाद में 1 6 8 8 8 8 चल नहीं रहा सही से मार्कर।
अब फिर से देखेंगे, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 8, 2 9 जा। अब देख सकते हैं कि अब किससे जाएगा। अब तो लग रहा है जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा 3 से। अब कि 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड पूरी तरह भाग मतलब कटेगा नहीं। अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब तो ना 1 से डिवाइड होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से। डिवाइड होगा किससे? 13 है तो 13 से ही होगा, 13 है 13 से होगा, आ गया 1। अब ये पूर्णतः ख़त्म हो गया, मतलब पूरा लास्ट स्टेप तक कंप्लीट हो गया। अब इसका जो होगा क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप में व्यक्त किया गया है। क्या 156 को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13। अब अगर जो हम लोग थोड़ा और इसको सही से मॉडिफाई करके लिखें तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू में, या तो फिर बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, और इंटू में 3 इंटू में 13। ये हो गया, इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट वाला है, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। थ्री 8 2 5, ये क्या है? अब इसमें आप लोग देख सकते हैं डिजिबिलिटी का जो क्लास 6 में था, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, 7 में भी था, तो डिजिबिलिटी का अब क्या ही बोले जब पढ़े नहीं हो। तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। किसी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर जो लास्ट में 0 और 5 है तो या तो 10 से कटेगा, अगर जो लास्ट में 5 है तो वो 5 से ही कटेगा। और भी कट सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी से बात किया जा सकता है, तो वो 5 से कटेगा ही कटेगा अगर जो लास्ट में 5 है। तो 5 से पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब डिवाइड कराते हैं। क्या करेंगे? 5 3 से तो जाएगा नहीं, 5 7 जा 35। यहाँ बचा कितना? 3 बचा, 3 2 32, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर यहाँ पे बचा 2, ये बचा 5, तो ये हो गया 765। अब फिर लास्ट में 5 है तो फिर जाएगा 5 से फिर डिवाइड कराएंगे। 5 1 जा 5, बचा कितना है? यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 2 26, यहाँ 5 5 जा 25, बचा 1 3। समझ रहे हैं ना? डिवाइड कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? डिवाइड कराया जा रहा है। अब डिवाइड करना जिसको नहीं आ रहा है वो तो 10th में पहुंच गया है, अब डिवाइड तो सिखाया नहीं जाएगा। पहले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड भी बताया कि कैसे किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 से जाएगा नहीं, 2 से मतलब डिवाइड होगा नहीं, कटेगा नहीं। 3 से, हाँ 3 से जा रहा है तो 3 से कर दीजिए। 3 5 जा 15, 5 आया, बचा कितना? 3 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे? अब चेक कीजिए 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या 4 से होगा। फिर से ये 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, और ये बचा क्या? 2 1 7 जा। अब 17 ना 1 से डिवाइड होगा ना, मतलब 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 7 8 9 से, मतलब किसी से नहीं होगा। ये होगा 1 से और खुद से, तो इसको खुद से इसी से कर दिया जाए और यहाँ पे ले आया जाए। अब इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? तो 3 8 2 5 इक्वल टू में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 के पावर 2, जैसे, अच्छा जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते चलेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसी के साथ पहले में 2 पार्ट और था, ये दोनों प्रश्न,
इसको भी इसी के साथ हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब इसको भी उसी तरह से जैसे सब किया गया वैसे इसको भी करना है। यहाँ पे लिख दिया 505। अब पिछली प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा कि लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा। उस छोटी से छोटी की बात किया जा रहा है, उससे ऊपर भी हो सकता है, जैसे 15 से भी हो सकता है, 25 से भी हो सकता है, अगर जो लास्ट में 5 है। लेकिन छोटी की बात करें तो सबसे छोटी जो होगा 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 0 है, इसको इसे छोड़ दो। अब 0 है तो फिर डिवाइड करिए, फिर यहाँ पे 0 1, 5 1 जा 5। अब चेक किया जाए कि ये फिर किससे जाएगा। तो 1 से तो जा ही रहा है, सब जाता डिवाइड होता है। 2 से होगा नहीं होगा। 3 की बात किया जाए, 3 1 जा 3, 3 1 0, फिर आ जाएगा 11। 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से चेक किया जाए, 7 3 बचेगा, 3 0 28, 28 2 1। हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 3 जा मतलब 7 1 जा 7 बचा, कैरी ऑन 3 बचा रिमाइंडर, 3 0 30, 4 जा 7 4 जा 38, फिर यहाँ फिर 2 बचा 21, 7 3 जा डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, मैं तो कर ही रहा हूँ। अब इसको किससे डिवाइड किया जाए कि ये जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे किया जाए? तो सबसे 143 11 से जाएगा, या फिर हाँ 11 से ही जाएगा। 11 1 जा 11, बचा कितना, 3 बचा, 3 3, 11 3 जा 33। अब 33 तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे 33 थे, 33। अब इसका जो होगा गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे किस तरह से, 5 0 5 इक्वल टू में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अब यहाँ पे पांचवें में क्या दिया है, पांचवा भी उसी तरह है, उसी तरह हल करना है। तो अभी तक आपने इस पहले प्रश्न के 4 प्रश्न को हल कर लिया। यहाँ तक वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पांचों में आप लोग खुद थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मैं तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा आप लोग पहले से ही दिमाग लगाया करिए ताकि आप लोगों की सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ा इंक्रीज होती रहे। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और कमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, उसको मैं पहले से ही वीडियो अच्छे तरीके से बनाता रहूँगा ताकि बाद में चल के दिक्कत ना हो कि आप लोग बोलें कि ये चैप्टर समझ में नहीं आया और एग्ज़ाम नज़दीक रहे, समझा ही ना मिले, टाइम ही ना मिले। तो कमेंट में सब चीज़ अपनी जो परेशानियाँ हैं वो भी बताते रहिए और मेरे वीडियो में कोई कमी हो वो भी बताते रहिए। तो यहाँ पे 7429 ये मेथड गलत है, पहले से इसको नहीं करना था, चलिए कर दिया गलती से बात करते करते। अभी सोचिए किससे जाएगा, 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, 4 से चेक करिए, 5 से चेक करिए। डिजिबिलिटी तो बता रहा है 11 तक की मुझे पता है, तो 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 14 से शायद 13 से जाए तो जाए, 13 के बाद फिर 14 15 15 से 16 से 17 19, अगर 19 तक गया तो गया, नहीं तो उसके बाद तो जाना ही नहीं है। इसको चेक करिए, 1 मिनट साइड में चेक करते हैं किससे।
ज़्यादा से ज़्यादा 17 से चेक करते हैं। 7429, मतलब कि अगर 17 से चेक कर रहे हैं, यहाँ 17 से करेंगे तो 17 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड दिया जाएगा। 17 68 4 जा 68, यहाँ पे बचा 6, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा आया 2, 62 3 जा 51, ये 2 इधर से यहाँ गया 11, अब यहाँ बचा 9। कि कितनी बार जाएगा तो ये हो जाएगा 17 102 102 119 119, ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। 17 से कट रहा है तो चलिए कर दिया। और यहाँ कितना आया, ये जो है 437 437। अब चेक करिए 437 किससे डिवाइड होगा। अगर जो मैं जब 17 का पढ़ते गया तो ये 17 से के में नहीं आ रहा है। अब ये 19 से या फिर 13 से चेक करिए। 13 से चेक करेंगे तो 13 के पहाड़ा में फिर ये आएगा नहीं, 19 से जाएगा शायद। 19 से चेक करेंगे तो फिर 437, 19 2 टाइम गया तो ये हो गया 38, 3 5, ये ख़त्म 7, 57 कितनी बार में 3 टाइम 23, ये आ गया। 19 से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, फिर 57, यहाँ पे बचेगा 23। अब 23 जो है 23 कितने से डिवाइड होगा, 23 डिवाइड होगा, 23 किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, या तो 1 से होगा या तो स्वयं खुद से होगा। तो ये 23 हो गया इसका राइट आंसर, मतलब लास्ट स्टेप। अब इसका जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करके लिखने पर किस तरह लिखा जाएगा, 7429 इक्वल टू में 17 इंटू 19 इंटू में 23। आई होप कि यहाँ तक मैंने जो बताया है आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या किया गया है। अगर जो आपने एलसीएम के बारे में जानते ही नहीं हैं तो आपको पता नहीं चला होगा। अगर हम जो है 10th को पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को एलसीएम आता होगा। तो एलसीएम अगर नहीं आता निकालने तो अब ये एलसीएम की क्लास तो है नहीं, ये 10th की क्लास चल रही है, तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं आपको सिखाने में इस वीडियो में असमर्थ हूँ। मैं आपको एलसीएम सिखा सकता हूँ लेकिन डायरेक्ट 10th के सिलेबस में आके एलसीएम सिखाऊँ इस प्रश्नावली के सल्यूशन में, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं थी। उसके लिए आप 6 की वीडियो देखिए, उसके बाद में 10th की वीडियो देखिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर जो आपको समझ में आया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग तक पहुँचे मेरी वीडियो, आप लोग जानें। और अगर जो आप लोग ये सब पढ़ चुके हों तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो चाहिए कहाँ से, किस चैप्टर से वीडियो चाहिए, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि आप लोग कितना पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, जब तक बताएंगे नहीं, तब तक मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, बताते रहिए और अपना सपोर्ट बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।